बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की करते हैं। 70 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी वोट डाल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राहुल गांधी और आतिशी ने वोट किया। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी वोट डाल दिया। वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का 8.10% है। इधर दूसरी तरफ कई बड़े चेहरे जिन्होंने वोट डाल दिया है। प्रियंका गांधी ने वोट डाल दिया है और ये तस्वीरें आप देखिए। और ये अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं। ये देखिए अपने माता पिता के साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ वोट डालने के लिए पहुंच गए हैं। क्या दिल्ली का दंगल लगातार लोग देख रहे हैं और लगातार लोगों में जो आज का जो चुनाव है बहुत ही रोचक होते जा रहा है। यहाँ लोग तमाम लोग जोश और उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। देखो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी माताजी और परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर से ये टेलीविजन स्क्रीन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज यहाँ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीर देखेंगे तो निश्चित तौर से ये बिल्कुल आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ते हुए, उनका परिवार और वोट डाल रहे हैं। उनकी पत्नी भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगी। महत्वपूर्ण दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए आज, बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि 3 बार की सरकार इन्होंने बनाई है। दिल्ली में 2012 में आम आदमी पार्टी का उदय होता है और अपने उदय के साथ ही 2013 में केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। हालांकि वो सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, ज्यादा लंबे समय तक चली नहीं। सरकार से वापस ले लिया था समर्थन कांग्रेस ने, लेकिन उसके बाद 2015 में जब चुनाव होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी सभी को चौंका देती है सबसे ज्यादा सीटें लाकर। हालांकि चौंकाया 2013 में भी था जब सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की ही आई थी। और अब ये तस्वीर आप देखिए, इनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। जेल जाना, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरना, तमाम आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री पद से चुनाव से अन पहले, और ये कहते हैं कि मैं तभी सत्ता पर काबिज होऊंगा, तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा जब दिल्ली की आम जनता मुझ पर भरोसा जताएगी, यानी कि जब जिताकर मुझे वापस विधानसभा भेजेगी। और पहुंचे हैं वोट डालने के लिए अपने माता पिता के साथ। उनकी धर्मपत्नी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, मत का प्रयोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सीट है नई दिल्ली से चुनावी मैदान में एक बार फिर से। तो क्या केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो पाएंगे? क्योंकि नई दिल्ली ही वो सीट है जिसे जीत लिया तो सरकार आपकी पक्की है। समझो ऐसा कहा जाता रहा है सीट को लेकर कि नई दिल्ली से जो उम्मीदवार जीतता है वो ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, मुख्यमंत्री बनता है। प्रवेश वर्मा इनके सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप कई लगे हैं एंटी इनकम्बेंसी, जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कहा जा रहा है कि दिल्ली में बनी हुई है। लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जा रही है उससे बाहर निकल पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या एक बार फिर से इतिहास रचेंगे? अगर सरकार बनती है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो इतिहास रच देंगे अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित के भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, जिन्होंने 3 बार दिल्ली की कुर्सी को संभाला है। और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल ऐसे पहले नेता होंगे जो 4 बार के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं। फ्रीबीज की तमाम योजनाएं जो राजनीतिक दलों ने एक तरह से दाव खेलने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से यह दावा किया जाता रहा कि हम तो पहले से ही लोगों को तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, हम तो महिलाओं को पहले ही बसों में फ्री का सफर करा रहे हैं, दिल्ली में बिल नहीं आते हैं, हमने तो बिजली बिल भी माफ कर दिए हैं। क्या एक बार फिर से वो होगा, या प्रदूषण का और यमुना की गंदगी
का मुद्दा, यमुना में हुई गंदगी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ जाएगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको 8 फरवरी को मिलेंगे और इन सब के बीच नजरें होंगी कांग्रेस पर भी। क्या कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि हम सफलता हासिल करेंगे, ऐसा हो पाएगा? क्योंकि प्रियंका गांधी इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। ज्यादा एक्टिव तो कांग्रेस इन चुनावों में नजर आई नहीं, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी पर खुलकर अपने बयानों के जरिए जमकर वार किए हैं। और सोनिया गांधी इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ ये कांग्रेस महागठबंधन में साथ में थे। 2013 में साथ में सरकार बनाई और ये देखिए दिल्ली के चुनावी जो मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के भी घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई वादे फ्रीवीज की योजनाओं को लेकर कही गई। उसके बाद घोषणा पत्र में भी कुछ इसी तरह के दावे और वादे किए गए। इतिहास रचेगी क्या आम आदमी पार्टी? दिल्ली के इन विधानसभा चुनाव में 1993 में जब दिल्ली विधानसभा बनी, बीजेपी ने पहली बार यहां पर सरकार बनाई थी राष्ट्रीय राजधानी में। 93 में जब गठन हुआ था, उसके बाद कुछ अलग तरह की तस्वीरें दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी यहां 93 में सत्ता में आती है, 3 बार 5 साल में उनके मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ता है और 98 में कांग्रेस इस जीत को बीजेपी के हाथ से छीन लेती है, सत्ता से बाहर कर देती है। तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज करती है, यानी कि 98, 2003, 2008 तक कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उसके बाद शीला दीक्षित यहां कुर्सी संभालती है। 2008 के बाद जब अन्ना हजारे का आंदोलन होता है और अरविंद केजरीवाल भी उस आंदोलन में शामिल होते हैं, तो तस्वीर 2013 में आपको बदलती हुई दिखाई देती है, जब आम आदमी पार्टी का 2012 में उदय और पहली बार चुनाव लड़ने वाली ये पार्टी इतिहास रचती है, जब सबसे ज्यादा मत इस पार्टी को मिलते हैं। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाती हुई नजर आती है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल जाना, उसके साथ ही जो टॉप लीडरशिप थी वो सभी जेल में चली गई। हालांकि इसे लेकर एजेंसीज पर भी सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से खड़े किए गए थे। अरविंद केजरीवाल वोट डाल रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, परिवार के साथ पहुंचे, वोट कर रहे हैं। तो मतदान केंद्र पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ईवीएम में इन राजनीतिक दलों की किस्मत कैद होने वाली है। महत्वपूर्ण तस्वीरें।